हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आपसे एक गुजारिश है, आप जब भी हमारी कहानी सुने तो ईयरफोन्स लगाकर सुने, जिससे सुनने का अनुभव बेहतर होता है। और आज हम आपको एक नव्य वायता जोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिनके साथ जो भूतकाल में घटित हुआ, जिससे वो आज तक सदमे में हैं। और जब भी वो उसे याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। इस नव्य वायता जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने विक्रम के काम की पोस्टिंग दूसरे शहर में कर दी थी। कंपनी ने जो विक्रम को फ्लैट दिया था, वो लोग उसमें रहने जाते हैं, पर उनको क्या पता था कि ये फ्लैट उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK था, तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर के माहौल में ढलने की बात एक दूसरे से करने लगते हैं और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से आकर आते हैं। विक्रम चौंक जाता है, लेकिन पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए क्या? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली बैठी सोच रही होती है, चलो जो बाकी काम है उसे कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है और बहुत डर जाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बात बताती है। विक्रम उसे उसका वहम बताकर उसकी बात को काट देता है। दोनों रात में अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम की धुंधली आंखों में बैठता है और मुड़कर देखता है तो बिस्तर पर डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया लेटा हुआ है, जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। तभी विक्रम दौड़कर बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी आंखें धोकर वापस आता है तो देखता है उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। विक्रम को लगता है ये ठीक से ना सोने की वजह से हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर टाल देते थे। फिर एक दिन दोनों रोजाना की तरह अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। साक्षी सबसे पहले उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते हुए ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई काला साया है जो जमीन पर उसका सर दबाए हुए है। फिर वो टॉर्च जलाता है तो वहां उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे के पास कोई खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती है आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। उसका टॉर्च काम नहीं करता है। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे से कहती है, तुम्हारे पीछे कोई है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोरदार का मुक्का पड़ता है।
जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे में रखे सामान से हमला होने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा चोटिल और घायल हो जाता है। उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है, जिसमें वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई काला साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है और उन्हें घूर रहा है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे, ये फ्लैट हंटेड है, इसमें किसी शैतानी शक्ति का वास है, और वो दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो हमारी कहानी का यही अंत होता है। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी सुनाएं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। घोस्ट वॉइस की तरफ से आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।